रुक करेंगे देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज के जरिए। दिल्ली में राजस्थान के एनडीए सांसदों की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी। बैठक में अमित शाह, नितिन गडकरी मौजूद। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में हुआ जोरदार हंगामा, बीजेपी विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, कल सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे अमित शाह। मणिपुर को लेकर विपक्ष के तमाम सवालों का देंगे जवाब। लोकसभा में कल भी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कल बोलेंगी स्मृति ईरानी। कल राजस्थान जाने से पहले लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कर सकते हैं चर्चा। लोकसभा में गौरव गोगोई ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर मौन व्रत रखा, प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ेंगे। लोकसभा में बीजेपी का राहुल पर तंज। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमें लगा था राहुल गांधी बोलेंगे, शायद चर्चा के लिए तैयार नहीं थे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा इनके पास सिर्फ दो काम है, बेटे को सेट और दामाद को भेंट करना। इंडिया गठबंधन पर बरसे निशिकांत दुबे का इंडिया गठबंधन में एक दूसरे से लड़ रहे विपक्ष 2024 में बुरी तरह होगी हार। बीजेपी 400 सीटों पर जीत का लहराएगी परचम। लोकसभा में हनुमान चालीसा का पाठ श्रीकांत शिंदे ने पढ़ी। हनुमान चालीसा शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। लोकसभा में श्रीकांत शिंदे का विपक्ष पर निशाना, का विपक्ष के पास न नेता न नीति न नियत। यूपीए सरकार में होते थे आतंकी हमले। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर तंज, का विपक्ष ने पहले क्यों नहीं की नॉर्थ ईस्ट की चिंता। प्रधानमंत्री दुनिया की अगुवाई करने में सक्षम, 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा, देश विरोधी काम करेंगे और इंडिया नाम रखेंगे। लोकसभा में बोली सांसद नवनीत राणा, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। मणिपुर पर राजनीति कर रहा विपक्ष। सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, का मोदी सरकार में बड़ी महंगाई, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम। डिंपल यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, का यूपी में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराध। यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल, यह अहंकार में डूबी हुई सरकार है। चुनाव आयोग के उपचुनाव का किया ऐलान, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग, 8 सितंबर को काउंटिंग होगी। यूपी के घोसी समेत 6 राज्यों में उपचुनाव होंगे। झारखंड, केरल, उत्तराखंड की एक सीट पर भी उपचुनाव होंगे। त्रिपुरा में 2 सीट पर वोटिंग भी होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का किया सम्मान। बजट समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, का ये आईएनडीए नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन। कल विपक्ष के सेमीफाइनल का नतीजा आया। कल से बीजेपी का क्विट इंडिया अभियान, भारत जोड़ो आंदोलन के होंगे 81 साल पूरे। कल सुबह 10 बजे संसद परिसर में जुटेंगे बीजेपी सांसद। अनुराग ठाकुर ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, का 9 साल में देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर बीजेपी का बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर बोले कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान। कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, राहुल गांधी को देश से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस पर बरसे असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा का, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से पूर्वोत्तर में विवाद। गुजरात से शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। पदयात्रा के बाद कांग्रेस मेघालय तक निकालेगी बस यात्रा और उसके बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। सांसदी मिलने के बाद पहली बार वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। 12 अगस्त को दौरा उनका है। सांसदी मिलने के बाद राहुल गांधी को वापस मिला पुराना सरकारी बंगला। राहुल गांधी बोले, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान। अनुराग ठाकुर का राघव चड्ढा पर तंज, कहा कुछ नेताओं को झूठ बोलने की आदत। संसद में बेनकाब हुए राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पर मंडरा एफआईआर का खतरा, राज्यसभा की जांच में साफ होगा मामला, लगे फर्जीवाड़े के आरोप। राघव चड्ढा के खिलाफ आरोपों पर आम आदमी पार्टी का सफाई। संजय सिंह ने कहा, राघव चड्ढा ने कुछ गलत नहीं किया। राघव को लेकर झूठ फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को जाएंगे मध्य प्रदेश। रविदास स्मारक का भूमि पूजन करेंगे और मध्य प्रदेश को विकास की कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समझौता यात्रा के समापन में शिरकत भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 12 अगस्त को गुजरात दौरा। बीएसएफ और कोटेश्वर महादेव मंदिर की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। कई योजनाओं का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कल जाएंगे राजस्थान, बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। अगस्त महीने में 4 रैलियां करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। 13 अगस्त को जाएंगे छत्तीसगढ़।
18 अगस्त को तेलंगाना में रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। 22 अगस्त को जाएंगे मध्य प्रदेश। सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे खड़गे। हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ का चौंकाने वाला जवाब। कहा, देश में 82% आबादी हिंदू, तो ये कौन सा राष्ट्र। कमलनाथ पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले, कमलनाथ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं। हिंदू राष्ट्र पर ओवैसी का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, भारत एक समुदाय का देश नहीं, भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी होगा।